हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल एलके लीगल एडवाइज़र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको कानून से संबंधित लीगल जानकारी मिलती है और आज उसी विषय पर मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है तलाक। देखिए, तलाक आज एक प्रकरण बहुत तेज़ी से चल रहा है कि लड़का लड़की आपस में तलाक की बातें करते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम मुझे तलाक दे दो। ये सारी बातें चलती हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शादी एक सामाजिक बंधन है। हर व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जीना चाहता है कि मेरा परिवार अच्छे से रहे और खुशहाल रहे। लेकिन कई बार जब पत्नी की आपस में सहमति नहीं बन पाती है, दोनों के विचार आपस में नहीं मिल पाते हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, और विचार ना मिलने से आपस में लड़ाई झगड़ा, कलेश, उनके कई कारण हो सकते हैं। मैं उन पर नहीं जाऊंगा, बहुत से कारण हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है और उनको लगता है कि हम दोनों लोग साथ साथ नहीं रह सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक विकल्प निकल के आता है जिसे हम तलाक कहते हैं। कि अब मान लीजिए हमारी शादी हो गई, तो हम लोग अलग अलग कानूनी रूप से कैसे रहें, तो एक विकल्प निकल के आता है तलाक का। तो कुछ लोगों का मानना है कि तलाक बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, जब भी किसी लड़की की या किसी लड़के की आपस में शादी होती है, दोनों पत्नी बन जाते हैं, तो उनको लीगल तलाक लेना इतना आसान नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे आदेश हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोशिश करें पत्नी के मामले में समझौता कराएं, दोनों को आपस में रहने के लिए ADR सुलह समझौता केंद्र मध्यस्थता दोनों के बीच में कराएं। ये कोशिश करें, तलाक ना करें। ये माननीय न्यायालय की सोच रहती है और माननीय न्यायालय के ऐसे कई आदेश हैं। लेकिन फिर भी कई बार जब लड़का लड़की की आपस में विचार नहीं मिलते हैं, तो वह न्यायालय में आ जाते हैं और न्यायालय को ये बताते हैं कि सर, हम अपना तलाक का मुकदमा डालना चाहते हैं। तो तलाक भी दो प्रकार के होते हैं। एक सहमति से तलाक होता है और एक पक्षीय तलाक होता है कि एक व्यक्ति तलाक लेना चाहता है लेकिन दूसरा व्यक्ति तलाक नहीं लेना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में तलाक लेना बहुत टफ है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और वह अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ रहना चाहती है, उससे तलाक लेना नहीं चाहती है। तो ऐसी स्थिति में लड़के को आसान नहीं होगा अपनी पत्नी से तलाक लेना। उसको जो कानून है उसके अकॉर्डिंग उसको ये बताना होगा कि उसकी पत्नी में क्या कमियां हैं जिस कारण वह तलाक ले रहा है। ये न्यायालय को उसे बताना होगा, तभी तलाक हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। आज मैं उन्हीं सब शर्तों पर, उन्हीं कानूनों पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि एक पक्षीय तलाक के लिए क्या क्या शर्तें ज़रूरी हैं। आज उसी पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, नंबर 1, सबसे पहले यदि कोई लड़का यदि किसी अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का पिटीशन मानिए फैमिली कोर्ट में लेकर आता है, तो उसे ये बताना होगा कि उसकी पत्नी क्या क्या क्रूरता कर रही है, या क्या व्यभिचार है उसका, या उसके साथ कोई चरित्रहीन है, या उसके साथ कोई उसने मारपीट की है, या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, या उसको कोई ऐसी बीमारी है जो लाइलाज बीमारी है। ऐसे बहुत से कई कारण हैं, तभी उसको तलाक मिल सकती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। तो कोर्ट पिटीशन को ये देखता है कि जो पिटिशनर जो पिटीशन लेके आया है कि उसमें ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है, तभी कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाता है और बुलाने के बाद उनका पक्ष लेता है और पक्ष लेने के बाद अपना जजमेंट करता है। तो मैं मानता हूं कि एक पक्षीय तलाक इतना आसान नहीं है जो हम लोग कह देते हैं कि मैं अपनी पत्नी से तलाक ले लूँगा। तो चाहे पत्नी हुई चाहे पति हुई, एक पक्षीय तलाक बहुत आसान नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि पत्नी आपस में अपने विचार मिलाकर रहें और ठीक से रहें, अपने आगे दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करें। लेकिन दूसरा जो तलाक है वो सहमति से तलाक होता है, सेक्शन 13B। उसमें
पति पत्नी दोनों की सहमति होती है और दोनों ये माननीय न्यायालय में आकर ये दोनों बताते हैं कि हमारी शादी इस दिनांक को हुई थी और हम इतने समय से अपनी पति से या मैं अपनी पत्नी से अलग रह रहा हूँ और हम दोनों के बीच बीच कोई संबंध नहीं हुए हैं और ना ही हमारी कोई मुलाकात हुई है। तो न्यायालय देखता है और ये पाता है कि दोनों 1 वर्ष से अधिक अलग अलग रह रहे हैं और दोनों के विचार आपस में नहीं मिल पा रहे हैं और काफ़ी कोशिश भी की जा चुकी है कि दोनों लोग साथ साथ रह लें, लेकिन फिर भी वह साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वह लोग न्यायालय में दोनों लड़का लड़की दोनों उपस्थित होकर न्यायालय में अपने बयान शपथ पत्र देते हैं कि हम दोनों को अलग अलग विच्छेद के थ्रू कर दिया जाए और हम दोनों लोग अपनी अपनी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं और आपस में नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में फैमिली कोर्ट द्वारा उन लोगों का जो पिटिशन होती है वो स्वीकार कर ली जाती है और उसमें 6 माह की एक तिथि नियत की जाती है और न्यायालय की ये कोशिश रहती है कि दोनों पक्ष जब अलग अलग रहेंगे तो हो सकता है कि दोनों पक्षों को एक दूसरों की ज़रूरत लगे, फिर आपस में उनके विचार मिल जाएं तो हो सकता है कि उनका तलाक ना हो। लेकिन जब 6 माह के बाद भी वह लोग आपस में नहीं मिल पाते हैं और 6 माह की जो तिथि होती है उस पर न्यायालय में आते हैं और न्यायालय में आकर अपने संयुक्त बयान अंकित कराते हैं, तो उन बयानों का परिशीलन करने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उनकी विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर दी जाती है और उनका विवाह विच्छेद कर दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक पक्षीय तलाक है वह बहुत कठिन है और जो सहमति का तलाक है वह बहुत थोड़ा सा सरल है और वह हमें आसानी से मिल जाता है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी और लीगल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।